फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी रखाल दास बनर्जी, ऑप्शन सी यज्ञदत्त शर्मा, ऑप्शन डी रंगनाथ राव। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपका विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त मौर्य, सी कनिष्क, ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। आपका सही विकल्प है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपका विकल्प है 1526 ईस्वी में, बी 1556 ईस्वी में, सी 1761 ईस्वी में, डी 1527 ईस्वी में। तो आपका सही विकल्प है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी में। जयते कहाँ से लिया गया है? का विकल्प है ए ऋग्वेद, बी मुंडकोपनिषद, बी मुंडकोपनिषद, सी रामायण, डी अर्थशास्त्र। आपका सही विकल्प है दोस्तों मुंडकोपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? आपका विकल्प है 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही विकल्प है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4। 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपका विकल्प है 1917, 1919, 1920, 1922। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 1919 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 7, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? आपका विकल्प है ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। 8 ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपका विकल्प है दयानंद, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 9 मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? आप ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी बाबर। क्वेश्चन प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपका विकल्प है ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 1764 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन 1947 ईस्वी में। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए 1757। 11 भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आपका विकल्प है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की विकल्प है ए गंगा, बी अमेजन, सी नील, डी सतलज। तो
दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, नील नदी। क्वेश्चन नंबर भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपका विकल्प है ए हिमालय, बी अरावली, सी विंध्याचल, डी सतपुरा। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, अरावली। क्वेश्चन नंबर 13, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? आपका विकल्प है महानदी, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी नर्मदा। तो आपका सही विकल्प है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महानदी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में फलों की डालियाँ बास्केट ऑफ फ्रूट्स किस राज्य को कहा जाता है? आपका विकल्प है ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी केरल। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका विकल्प है ए शनि, बी पृथ्वी, बृहस्पति, डी मंगल। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। अब क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? आपका विकल्प है ए न्यू दिल्ली, बी सी डी डी कोलकाता। आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, नैनी इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 18, सांबर झील किस राज्य में स्थित? दोस्तों ए गुजरात, बी राजस्थान, सी ओडिशा, डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका विकल्प है ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए असम। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? आपका विकल्प है 6100 किलोमीटर, 7500, 8200 किलोमीटर, 5500 किलोमीटर। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी 7616 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? आपका विकल्प है ए 2 साल 11 महीने 18 दिन, बी 3 साल, सी 2 महीने, डी 1 साल 10 महीने। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है? आपका विकल्प तो अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है नंबर बी, अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों आपका विकल्प है 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष और ऑप्शन डी 40 वर्ष। तो दोस्तों आपका सही विकल्प सी 35 वर्ष। आपका प्रश्न है दोस्तों, संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? आपका विकल्प है ए लोकसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है संसद का। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, भारत के संविधान का संरक्षण
आपका विकल्प है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय, संसद। आपका सही विकल्प और ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन 26 की संख्या कितनी है? आपका विकल्प है ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। सही विकल्प है नंबर बी 6। आपका मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल 6 है। क्वेश्चन नंबर 27 भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो दोस्तों आपका विकल्प है ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। राजस्थान में पहले पंचायती राज व्यवस्था का लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 नीति आयोग का नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपका विकल्प है ए राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी वित्त मंत्री। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष पीएम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आपका विकल्प है प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी न्यायपालिका। दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों लोकसभा कार्यालय कितने वर्ष का होता है? आपका विकल्प है ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी अनिश्चित। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। लोकसभा का जो कार्यालय होता है वो 5 वर्ष के लिए लागू होता है। आपका अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपका विकल्प है दोस्तों ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी स्टेप्स, ऑप्शन सी टिबिया या फिर ऑप्शन डी ह्यूमरस। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी स्टेप्स। आपका अगला दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आपका विकल्प है ए दूध, बी मांस, सी आंवला, डी गाजर। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी आंवला। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आपका विकल्प है समय, आपका विकल्प है दूरी, ऑप्शन सी प्रकाश की तीव्रता या फिर ऑप्शन डी द्रव्यमान। आपका सही विकल्प है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दूरी। प्रकाश वर्ष का मात्रक डिस्टेंस होता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपका विकल्प है दोस्तों ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी हीलियम। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो आपका चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? तो आपका विकल्प है ए हृदय, बी फेफड़े, सी किडनी, डी यकृत। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी किडनी यानी ब्रिक। हिंदी में ब्रिक कहते हैं, इंग्लिश में उसको किडनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? आपका विकल्प है ए सोना, बी लोहा, सी हीरा या फिर डी
प्लेटिनम। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों। और आपको बता दें शीशा को काटने के लिए हीरा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? आपका विकल्प है ए नाइट्रोजन, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन या फिर डी आर्गन। दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, गुब्बारे में हीलियम गैस भरा जाता है। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका सेल यानी कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आपका विकल्प है ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ऑप्शन नंबर डी केंद्रक। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपके अगले प्रश्न में चलते। तो आपका अगला प्रश्न है बैरोमीटर का उपयोग किस मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, बैरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? आपका विकल्प है दोस्तों ए तापमान, बी वायुमंडलीय दाब, सी आर्द्रता या फिर डी धारा। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी वायुमंडलीय दाब। 40 है दोस्तों। होता है आपका विकल्प है 6.4, ऑप्शन बी 6.7, ऑप्शन सी 6 सॉरी दोस्तों आपका ऑप्शन बी है 7.0, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.2। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी। आपका सही विकल्प है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 7। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ये खेल किसे माना जाता है? आपका विकल्प है ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी हॉकी और डी फुटबॉल। दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, लेकिन दोस्तों वर्तमान में आप देखिएगा तो ज़्यादातर लोग क्रिकेट की ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका विकल्प है ए 5 जून, बी 11 जून, सी 5 सितंबर, डी 1 दिसंबर। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए 5 जून। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिया। आपका अगला दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? आपका विकल्प है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपको बता दें दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम के पुस्तक को लिखे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जापान की मुद्रा आपका विकल्प है ए डॉलर, बी यूरो, सी येन, डी युआन। तो आपका सही विकल्प है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी येन। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहू बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? आपका विकल्प है दोस्तों ए बिहार, बी असम, सी उड़ीसा, डी पंजाब। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी असम। बिहू असम का प्रमुख त्योहार माना जाता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका विकल्प है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु या फिर डी श्रीहरिकोटा।
तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे? एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? तो आपका विकल्प है दोस्तों ए सीवी रमन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी मदर टेरेसा या फिर डी अमर्त्य सेन। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका विकल्प है दोस्तों ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस या फिर डी लंदन। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? आपका विकल्प है दोस्तों ए किरण बेदी, बी अन्ना जॉर्ज, सी फतिमा बेबी, डी सरोजनी नायडू। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब अगले वीडियो में बात करेंगे जो भी जीके से रिलेटेड ही होगा। तो दोस्तों कृपया अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।